मशहूर ताबी हज़रत वहाब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बनी इसराइल के एक नौजवान का वाक़या बयान करते हैं कि एक नौजवान ने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो गया और अल्लाह ताला की नाफरमानी को छोड़कर फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारने लगा। तो तकरीबन मुसलसल 70 साल उसने अल्लाह ताला की इबादत की और नाफरमानियों को छोड़ दिया था, कोई गुनाह नहीं किया। तो एक दिन उसका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। तो इंतकाल के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो वो शख्स कहने लगा, वो नौजवान कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरा हिसाब लिया और सब गुनाह बख्श दिए, लेकिन एक तिनका जो मैंने दुनिया के अंदर मालिक की इजाज़त के बगैर उठाकर दांतों में खलाल किया था, तो उसका हिसाब जो है अभी तक मेरे साथ चल रहा है कि वो दुनिया में मैं उस मालिक से माफ़ कराना भूल गया था, तो उसकी वजह से, उस एक तिनके की वजह से मैं अब तक जन्नत से रोक दिया गया हूँ। देखें एक तिनका कहाँ है। और आजकल तो मुसलमानों की क्या हालत है वो तो आप बखूबी जानते हैं कि लोग यहाँ बड़ी बड़ी कीमतें हजम कर जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। लिहाजा इनको डरना चाहिए कि कहीं कहाँ वो एक तिनका और कहाँ ये इतनी बड़ी बड़ी कीमतें हड़प कर जाना और मजलूमों के ऊपर जुल्म करना और कब्जा खोरी करना, तो ये सारे गुनाह के काम हैं। इनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरें कि एक दिन अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। और बिलखुसूस ये हुकूकुल इबाद का मामला है, और हुकूकुल इबाद जो है वो तब तक माफ़ नहीं होंगे कि जब तक बंदा खुद ना माफ़ करे। जबकि बंदा खुद माफ़ ना करे तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा उसको। एक हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा कराम से आपने फरमाया कि ए मेरे सहाबियों मुझे बताओ मुफलिस कौन है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो मुफलिस है जिसके पास माल और दौलत ना हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो शख्स है कि जो क़यामत के दिन इस हाल में आए कि उसके साथ रोजे भी हो, नमाज भी हो, ज़कात भी हो, हर चीज हो, हर नेकी उसके साथ हो, लेकिन साथ में उसने किसी पर जुल्म भी किया हो, किसी का हक भी मारा हो,